माता की एक ऐसी अदालत जहां लोगों को मिलता है इंसाफ। माता की अदालत में सुप्रीम कोर्ट भी हुआ फेल। जिसे कहीं न्याय न मिले उसे देवी माँ जरूर देती हैं न्याय। आखिर कैसे करती हैं माँ न्याय का चमत्कार। दोस्तों, आज हम आपको उत्तराखंड में मौजूद देवी माँ के एक ऐसे मंदिर के दर्शन करवाएंगे जिसे लेकर दावा किया जाता है कि यहाँ माता का अपना एक कोर्ट है और यहाँ आने वाले लोगों को माता न्याय देती हैं। इस जगह पर भगवान कृष्ण ने कालिया नाग को स्थान भी दिया था। तो चलिए जानते हैं माता के एक ऐसे चमत्कारिक अदालत के बारे में जिसके आगे सुप्रीम कोर्ट भी फेल है। दोस्तों, ये रहस्यों से भरा मंदिर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की खूबसूरत वादियों के बीचों बीच पांखू गांव में स्थित है। माँ कोट गाड़ी का ये एक ऐसा दिव्य धाम है जहां हर किसी को न्याय मिलता है। इतना ही नहीं, जो सदियों से एक दूसरे के दुश्मन भी होते हैं वे भी यहाँ आने के बाद मित्र बन जाते हैं। अभी तक आपने न्याय के देवता गोलू के बारे में भी सुना होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे पिथौरागढ़ की न्याय की देवी के बारे में, जिनके दरबार में जाकर 5 पुश्तों को भी न्याय मिल जाता है। दोस्तों, कहते हैं कि जो फैसला बड़े बड़े कोर्ट में भी नहीं हो पाता वो माता के दरबार में बिना दलील वकील के हो जाता है। इतना ही नहीं, गाँव के लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि माता आरोपी के साथ साथ उनके घर वालों तक को नहीं छोड़ती, लेकिन माता के पास जाने वाला ही दोषी हो। यानी अगर वो किसी भोले भाले इंसान पर झूठा आरोप लगा रहा है तो उसकी खैर नहीं, वो खुद भी माता की जादुई शक्ति से बच नहीं सकता। इसलिए माता की अदालत में भक्त काफी सोच समझकर ही न्याय की गुहार लगाते हैं। भक्तों की एक गलती मानो उनका पत्ता कट। लेकिन हाँ, जब कहीं से इंसान को कोई रास्ता नजर नहीं आता तो माता उस इंसान को न्याय का रास्ता जरूर दिखाती है। लोग कोर्ट कचहरी ना जाकर माता की अदालत में विश्वास रखते हैं। यही कारण है कि माता के मंदिर पर हर साल काफी भीड़ रहती है। कोट गाड़ी देवी माता को भगवती सात्विक वैष्णवी का रूप माना जाता है। यहाँ माता को भगवती के रूप में पूजा जाता है। यहाँ माता की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि माता की योनि उकेरी हुई है जिसे ढक कर रखा गया है। मंदिर के बाहर बागादेव के रूप में पूजित 2 भाई सूरजमल और छुरमल का मंदिर है। कहते हैं कि जैसे अल्मोड़ा में गोलू देव अन्याय को न्याय दिलाते हैं, ठीक वैसे ही कोट गाड़ी देवी भी लोगों को यहाँ न्याय देती हैं। लेकिन अब सवाल है कि आखिर यहाँ भक्त कैसे माता के आगे अपनी मदद की गुहार लगाते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि माता के दरबार में केस से जुड़े किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि यहाँ भक्त देवी के सामने बैठकर ध्यान करते हैं और न्याय की गुहार लगाते हैं। इसके बाद एक चिट्ठी पर अपनी मांग को लिख देते हैं, जिसे वे देवी के पास चिपका देते हैं। कोट गाड़ी देवी के सेवक बताते हैं कि ये मंदिर राजाओं के समय में स्थापित किया गया था। इस मंदिर को बनाने को लेकर गांव के एक व्यक्ति को सपना आया था। स्थानीय लोग बताते हैं कि प्राचीन काल में इस पूरे क्षेत्र में फैसले माँ के दरबार में ही हुआ करते थे। इस मंदिर में एक दिव्य कुंड भी है जहाँ से लगातार जल निकलता रहता है और इस जल को पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि इस कुंड में माता खुद स्नान करने आती हैं, लेकिन सबके सामने नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति के साथ माता यहाँ रात में आती हैं। जब सब नींद में होते हैं तब माता यहाँ कुंड में जाकर स्नान करती हैं। बाकी टाइम ये कुंड बंद ही रहता है। बस रात में 12 बजे के आसपास इस कुंड को माता के लिए खोल दिया जाता है। माता के मंदिर में आने वाले भक्त इस पवित्र जल को अपने घर के लिए ले जाते हैं। ये जल इतना चमत्कारिक है कि चाहे बारिश हो या मौसम खराब हो, इस कुंड का जल कभी मैला नहीं होता, ये कभी खत्म भी नहीं होता। इस कुंड की रक्षा यहाँ मौजूद सांप करते हैं, जिनका रंग गुलाबी है। कहते हैं कि ये रक्षा कालिया नाग ही करते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जंगल में हो रहे अंधाधुंध पेड़ की कटाई से परेशान लोगों ने अपने जंगल को भी देवी को चढ़ा दिया है, जिसके बाद कोई भी इस जंगल से पेड़ पौधे काटने की हिम्मत नहीं करता और देवी भी उनके जंगलों की देखभाल करती हैं। शाम ढलने के बाद कोट गाड़ी गांव के आमने सामने की पहाड़ियां फन उठाए नागों की तरह नजर आती हैं। कहते हैं कि पुराणों में इस भूमि को नागराजों की भूमि बताया गया है। यहाँ पास में बेरी नाग नाम का एक स्थान भी है, जहाँ एक नाग वासुकी मंदिर है। इस मंदिर का ताल्लुक भी भगवान कृष्ण के बचपन से जुड़ा हुआ है। कथा के अनुसार गरुण देव के डर से कालिया नाग ने यमुना नदी के पास अपना स्थान बना लिया था, लेकिन उसके विष से यमुना का पूरा पानी दूषित हो गया था।
जिससे नदी के आसपास के जीव जंतु और गोकुल के लोग परेशान हो रहे थे। ऐसे में भगवान कृष्ण, जो उस समय एक बालक थे, उन्होंने इस समस्या का समाधान करने के लिए यमुना में कूदकर कालिया नाग से युद्ध किया था। श्री कृष्ण ने युद्ध में कालिया नाग को पराजित कर दिया था, लेकिन कालिया की पत्नियों ने कृष्ण से अपने पति को माफ करने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना और कालिया नाग के पश्चाताप को देखते हुए श्री कृष्ण ने कालिया को माफ कर दिया, लेकिन एक शर्त रखी कि वो यमुना नदी को छोड़ दे और कभी भी वापस न आए। कृष्ण जी ने कालिया को यमुना छोड़कर रमणक द्वीप लौट जाने को कहा और उसे वचन दिया कि उसे अब कभी भी गरुड़ द्वारा परेशान नहीं किया जाएगा। इस घटना को कालिया मर्दन के नाम से जाना जाता है। वहीं दोस्तों, कोकिला माँ करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। माँ को न्याय देने वाली देवी कहा जाता है। अन्याय से पीड़ित न्याय नहीं मिल पाने पर जब माँ के दरबार में पहुँचता है तो उसे माँ जरूर न्याय देती हैं। सच्चे मन से मंदिर में आने वालों की हर कामना को माँ जरूर पूरा करती हैं। तो दोस्तों, ये थी न्याय की देवी कोकिला माता की अद्भुत कहानी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।